शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संचालित होने वाला एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं। तो दोस्तों, जहां एक तरफ इस रेडियो पर हम समुदाय से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए कई तरह के मुद्दों को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आपके सामने लेकर आते रहते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के हित में भी कई सारे कार्यक्रम इस रेडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। और कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ समुदाय और समाज के हितों को भी अपने आप में समेटे होते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रमों की श्रृंखला के साथ हम एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 जून को हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर हम आपके लिए कुछ कार्यक्रमों की एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और इस सीरीज में हमारे साथ जुड़ी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी डॉक्टर दीपिका वर्मा, और ये विश्व खाद्य सुरक्षा जागरूकता से जुड़ी जानकारी आपके सामने लेकर आ रही हैं। स्वस्थ भोजन है आधार खुशहाल जीवन का, मानो ये बात तो सुरक्षा चक्र मिलेगा उम्र भर का। हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं दीपिका वर्मा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ और आज मैं एक छोटा सा प्रयास करूंगी आप सबको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जागरूक करने का। आप सब जानते ही हैं कि स्वस्थ शरीर के लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हम अक्सर अखबारों में, इंटरनेट पर दूषित भोजन, दूषित पानी और मिलावटी खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं और इसी दूषित भोजन और पानी का हमारी सेहत में पड़ने वाले असर पर लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर साल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। इस बार सन 2022 में 7 जून मंगलवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चौथा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत साल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी, जिसके बाद 2019 में पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। जुलाई 2017 में खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO भी कहते हैं, उसके सम्मेलन के 40वें सत्र में अपनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के प्रस्ताव पर दिसंबर 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अपना समर्थन व्यक्त किया। इसके बाद इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की दूसरी समिति के समक्ष रखा गया, जिसे महासभा ने अपना लिया और 20 दिसंबर 2018 को प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की घोषणा की गई। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो असुरक्षित खाद्य पदार्थ कई बीमारियों का कारण बनते हैं और खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण भी होते हैं। ऐसे में इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हर एक व्यक्ति को संतुलित व खाद्य मानकों पर आधारित भोजन सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा खराब खाने के सामानों से जो परेशानियां हो सकती है उनका पता लगाना, अच्छे भोजन का प्रबंधन करना तथा असंतुलित एवं असुरक्षित खाद्य मानकों वाले भोजन के सेवन से होने वाली बीमारियों से लोगों को जागरूक करना भी इस दिवस का एक उद्देश्य है, जो आमतौर पर बैक्टीरिया और वायरस द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें ये दिवस क्यों मनाना चाहिए। WHO की रिपोर्ट को माने तो दुनिया में हर वर्ष कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसका कारण है दूषित भोजन और दूषित खाना। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना। शुरुआत से ही यह दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषय पर आधारित होता है। 2022 की थीम है, यानी 2022 का मुख्य विषय है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित व पौष्टिक भोजन की भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस दिन जन साधारण को खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भोजन लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन खराब खाने से होने वाली बीमारियों की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, ताकि इससे मरने वालों की संख्या में कमी लाई जा सके। खाद्य सुरक्षा में स्वच्छता का बहुत बड़ा योगदान है
और ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिनके द्वारा हम भोजन को स्वच्छ रख सकते हैं। सबसे पहले ही हम अपनी शारीरिक स्वच्छता, जिसे व्यक्तिगत स्वच्छता भी कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे हर रोज़ नहाना, नाखून काटना, साफ कपड़े पहनना, खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना, और जानवरों और बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने के बाद तुरंत हाथ धोना। इसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम खेती कर रहे हैं या किचन गार्डन में सब्जियां उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं या अन्य तरीके के अनाज उगा रहे हैं, तो कीटनाशकों का उपयोग ना करें, क्योंकि यह हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं। साफ, दाग रहित और ताज़ी सब्जियों और फलों को उपयोग में लाएं। भोजन बनाने के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तनों और औजारों जैसे चाकू और अन्य सामानों को इस्तेमाल से पहले और बाद में अवश्य धोएं। खाना पकाने और परोसते समय छींकने या खांसते वक्त रुमाल का उपयोग करें। जानवर को रसोई और कमरों से बहुत दूर रखें। कूड़े का निस्तारण बहुत अच्छे से करें। पानी ढक कर रखें। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम घरेलू स्तर पर पानी का शुद्धिकरण करें। जैसे ये हम कर सकते हैं पानी उबाल कर, पानी छान कर, घरेलू फिल्टर का उपयोग करके, या फिर कुछ रसायन होते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर और हाइपोक्लोरेट, इनके इस्तेमाल से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पके और कटे भोज्य पदार्थ होते हैं उनको हमेशा हम ढक कर रखें, ताकि मक्खी, मच्छर या अन्य कीट पतंगे जो होते हैं उनको वो दूषित ना कर सके। और कुछ ऐसे मानक चिन्ह होते हैं जो खाद्य पदार्थों पे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन मानक चिन्हों को भी हम देखें, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि हम लोग डब्बा बंद खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मानक चिन्ह भी होते हैं, उनको देखना हम लोग ज़रूरी नहीं समझते। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग मानक चिन्हों को भी देखें, और साथ साथ जैसे एक्सपायरी डेट लिखी होती है खाने के चीज़ों में, जिसे समाप्ति तिथि भी कहते हैं, जिसके बाद किसी भी भोज्य पदार्थ का हमने उपयोग नहीं करना चाहिए, तो उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम लोग भी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस में अपना योगदान दे सकते हैं। और हमारा जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग है, हम लोग विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य पर कुछ विषयों पर आप लोग को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जैसे जो आगामी हमारे विषय होंगे वो होंगे खाद्य संबंधी भ्रांतियां एवं मिथक, खाद्य संदूषण, खाद्य अपमिश्रण और भारत में खाद्य संबंधी नियम और प्रमाणीकरण चिन्ह। तो आशा करती हूँ कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया जो आप लोग को जागरूक करने का विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के उपलक्ष्य में, तो आप लोग को थोड़ी जानकारी मिली होगी और आप लोग जागरूक हुए होंगे। तो कुछ शब्दों के साथ मैं अपना ये वार्ता को विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।